आज बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। पटना में शाम 6 बजे 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। डाक बंगला की श्री राम चौक से लेकर उद्योग भवन तक यात्रा करेंगे पीएम। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा 30 जगहों पर सामाजिक संगठन के लोग करेंगे पीएम का अभिवादन। पुष्प वर्षा के साथ आरती भी होगी। पीएम मोदी के रोड शो पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का निशाना पूछा। उन्हें एक दिन में 3 रैली और रोड शो क्यों करने पड़ रहे हैं? तेजस्वी ने कहा, पीएम को इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि वो डरे हुए हैं। बिहार इस बार चौंकाने वाले नतीजे देगा। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने पीएम पर बिहार को ठगने का आरोप लगाया। कहा, ना तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला, ना ही स्पेशल पैकेज मिला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं और बिहार उनके साथ खड़ा है। सम्राट चौधरी ने कहा, हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर देश चल रहा है। बिहार से पहले बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में करेंगे जनसभा। वाराणसी में 13 मई को पीएम मोदी का होगा रोड शो। 14 मई को नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों का भी लिया जायजा। बनारस में गंगा आरती में शामिल हुए अमित शाह और सीएम योगी। दशाश्वमेध घाट पर लेजर शो को भी देखा। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग। अखिलेश यादव, ओवैसी, अधीर रंजन और गिरिराज समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। आज रायबरेली जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 1:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। उस सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्मृति ईरानी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। अमेठी में दोपहर 3 बजे करेंगे जनसभा। आज सीतापुर के मोहनलालगंज में जनसभा करेंगे सीएम योगी। बहराइच के कैसरगंज में भी रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में न्याय मंच को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे होगा संबोधन। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज बाराबंकी में जनसभा करेंगे। मोहनलालगंज में भी रैली को करेंगे संबोधित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज हरियाणा के करनाल पहुंचेंगी। एक चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगे। धुले में रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज विधायकों की बैठक बुलाई। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी होगी चर्चा। आज शाम 5 बजे दिल्ली के मटियाला में रोड शो करेंगे सीएम केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के महरौली में सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो। सीएम भगवंत मान रहे मौजूद। सही राम पहलवान के लिए मांगे वोट। सीएम केजरीवाल ने कहा, क्या ये मेरी गलती है कि मैंने दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल बनवाए? सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, वो मेरा काम रोकना चाहती है। ये ठीक बात नहीं है। तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। सीएम केजरीवाल के बयान पर अमित शाह की दो टूक, साल 2029 तक नरेंद्र मोदी ही रहेंगे पीएम, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। अमित शाह ने बीजेपी के संविधान का दिया हवाला। कहा, उम्र का नहीं है कोई प्रावधान। मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने भी बीजेपी के संविधान का दिया हवाला। कहा, मोदी जी हमारे नेता हैं और आगे भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के 4 जून के बाद मोदी की सरकार नहीं बन रही है। बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, मेरा आकलन है कि उससे पहले केजरीवाल वापस जेल जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने हमला बोलते हुए कहा, मुझे लगता है जो शराब घोटाले के लिए बेल पर कुछ लम्हे लेकर जेल से बाहर आए हैं, उन्हें ये चिंता करनी पड़ेगी कि आजीवन कारावास में उनकी हालत कैसी रहेगी। अरविंद केजरीवाल के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब। बोले, केजरीवाल जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान बोले, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद लेने या स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं है। सीएम केजरीवाल ने जायज सवाल पूछा। पीएम मोदी ने ही 75 साल वाले नियम बनाए थे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने पूछा था, अगले साल 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी बताए उनका पीएम कौन होगा। अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं पीएम मोदी। अरविंद केजरीवाल ने दिया था बयान। सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, अगर मोदी जीते तो 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी, 4 जून को मोदी की सरकार नहीं आ रही है, इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। 4 जून को बिना आम आदमी पार्टी के समर्थन से केंद्र में नहीं बनेगी सरकार, सीएम मान का दावा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार के आरोपी को नैतिकता की बातें करना शोभा नहीं देता। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट बांसुरी स्वराज बोली, केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष हैं। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केजरीवाल का समर्थन किया। कहा, पीएम वन नेशन वन लीडर बनाना चाहते हैं। अकाली दल की नेता हरसिमरत बादल ने साधा निशाना। कहा, भ्रष्ट कांग्रेस और भ्रष्ट झाड़ू इकट्ठा हो गई है।
शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी की रैली, कहा ओडिशा को विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का हमला, कहा 2024 में कांग्रेस विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। शहजादे अभी भी पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। बरगढ़ की रैली में बोले पीएम मोदी, ओडिशा की प्रकृति ने सब कुछ दिया है लेकिन पटनायक सरकार ने भात हांडी को खाली कर दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा 10 जून को कुछ नहीं होगा, अगले 10 साल में भी बीजेपी ओडिशा में नहीं जीत पाएगी। नवीन पटनायक का बयान, बोले भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और ओडिशा के लोगों के प्यार से बीजेडी छठी बार ओडिशा में सरकार बनाएगी। झारखंड के चतरा में पीएम मोदी की जनसभा, 3 चरणों की वोटिंग में ही इंडिया अलायंस ने हार स्वीकार कर ली। ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस जेएमएम नाकाम करती है, नाकाम करने देती है, पीएम मोदी का बयान। रैली के बाद पीएम ने चतरा में किया रोड शो, भारी संख्या में उमड़े बीजेपी कार्यकर्ता। हैदराबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह का दावा, दक्षिण में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीट जीतेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 10 साल से सत्ता में है, आरक्षण हटाने के बारे में कभी नहीं सोचा, कांग्रेस झूठ फैला रही है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। कानपुर देहात की रैली में सीएम योगी ने भरी हुंकार, यूपी की सभी 80 सीटें और एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। सपा और कांग्रेस को भारत की नहीं पाकिस्तान की चिंता रहती है, ये चाहते थे राम मंदिर ना बने। कानपुर की रैली में सीएम योगी का बयान। बिहार के बेगूसराय में सीएम योगी की जनसभा, कहा कांग्रेस और आरजेडी के शासन में अराजकता चरम पर थी, आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ रहा था। लालू यादव बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते, लेकिन हमें डिजिटल युग में जाना है, सीएम योगी का बयान। बिहार के बेगूसराय में सीएम हेमंत की रैली, कहा देश को हिंदू देश बना दो, बहुत सी समस्याएं हिंदू ही हल करेगा। सीएम हेमंत के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, देश की जनता के हाल पर बात होनी चाहिए। बिहार के दरभंगा में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी है लेकिन मोदी जी को पीएम पद से नहीं हटाने तक रेस्ट नहीं लूंगा। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोली, वो खुद बिहार की सत्ता से हट गए हैं। बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश की लेकिन बिहार में सिर्फ रोजगार मुद्दा है, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। बिहार में एनडीए की लहर है, सभी 40 सीटें जीतेंगे, आरजेडी का खाता खुलना भी मुश्किल है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। तेजस्वी यादव के परिवार में एक लायक व्यक्ति नहीं है, लालू ने पूरे बिहार को निकम्मा बना दिया, सम्राट चौधरी का बयान। पीएम मोदी के लिए फिर से सरकार बनाना मुश्किल है, रिजर्वेशन की पॉलिसी जो पहले से है वही रहेगी, खड़गे का बयान। कांग्रेस नेता मीरा कुमार का बयान, पीएम मोदी नर्वस हो गए हैं, वो देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। विपक्षी दलों को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना आरजेडी का कल्चर है, चिराग पासवान का बयान। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी जो भी कहते हैं वो सिर्फ चुनाव के लिए कहते हैं। तेलंगाना के विकाराबाद में बोली प्रियंका गांधी, पीएम मोदी और उनके मंत्रियों में काम के आधार पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं। कडप्पा की रैली में राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी और पवन कल्याण पर साधा निशाना, कहा इन तीनों का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के हाथ में है। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह की अपने समर्थकों से अपील, निराश ना हो, जल्द सही फैसला लिया जाएगा, बीएसपी ने उनकी पत्नी का बदला है टिकट। राज ठाकरे क्या हिंदुओं के मौलाना मौलवी हो गए हैं जो वोट के लिए फतवा जारी कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। पुलवामा में फारूक अब्दुल्ला का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, केंद्र में इंडिया अलायंस की बनेगी सरकार। हैदराबाद की रैली में बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर हमारी आवाज दबाने की कोशिश हुई तो वोट के जरिए संसद में आवाज बुलंद करेंगे। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, हमारा मुकाबला बीजेपी से है, पीएम मोदी देश को बांट रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेना पर सवाल उठाए, ऐसे बयान के मैं खिलाफ हूं, गुलाम नबी आजाद का बयान। रेवंत रेड्डी के बयान पर बोली स्मृति ईरानी, केवल एक कांग्रेसी नेता ही सेना की वीरता पर सवाल उठा सकता है, हम उनसे भारत की वीरता की कहानी सुनने की नहीं कर सकते उम्मीद। राहुल गांधी के पीएम मोदी से खुली बहस वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने पूछा सवाल, क्या राहुल इंडिया अलायंस के पीएम उम्मीदवार हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, इंदौर की जनता ने जिस तरह उत्साह और उमंग दिखाया है उससे पूरा इंदौर और मालवा मोदी में हो गया है। ओडिशा के नवरंगपुर में इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने वाहनों की जांच की, लोकसभा चुनाव को देखते हुए चलाया जा रहा अभियान। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल गए, मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया।
आर्मी चीफ मनोज पांडे ने लद्दाख का किया दौरा, सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को 2 टूक नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नोएडा के एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट का मामला, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर नोएडा पुलिस ने चिपकाया नोटिस। कर्नाटक के हुबली में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। राजकोट में 251 किलो आमों के बालाजी हनुमान मंदिर को उससे सजाया गया, दर्शन के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 बड़े मुकाबले। पहले मैच में चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स की होगी टक्कर। चेन्नई में 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में आज के दूसरे मुकाबले में दिल्ली और बैंगलोर होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी कोलकाता नाइट राइडर्स। मुंबई को हराकर 18 अंक के साथ टॉप पर पहुंची। पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम 5वें नंबर पर काबिज। बेंगलोर की टीम ने 10 अंकों के साथ 7वें नंबर पर बनाई जगह। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत पर 30 लाख रुपए का जुर्माना। पंत पर स्लो ओवर रेट को लेकर एक मैच का भी लगा बैन। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल भी आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का दोषी पाया गया। गिल पर 24 लाख रुपए का लगा जुर्माना। गुजरात की टीम पर दूसरी बार लगा जुर्माना। कोलकाता ने कल के मुकाबले में मुंबई को 16 रनों से हराया। मुंबई की 13 मैचों में 9वीं हार। मुंबई की एक बार बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास कर किया ऐलान। लॉर्ड्स में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के बाद लेंगे रिटायरमेंट।